मार्के अम का अगला मिशन जारी। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची इस्लामाबाद में मौजूद। कुछ देर बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारर समेत आला हुकूमती क़यादत शरीक होंगी। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मास्को का दौरा भी शेड्यूल। ईरान के 3 मुल्की सफारती दौरे में इलाकाई पेशरफ्त और सफारती रवाबत पर मुशावरत होगी। सराय के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा तावन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक भी शरीक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे इस्लामाबाद के दौरान आला सतह सिक्योरिटी मुशावरत। ईरानी वफ्द में नायब वज़ीर आज़म गरीब आबादी सफ़ीर रसा मीरी, मुकद्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई शामिल थे। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी तावन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरान और पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग पर जोर दिया। इससे कबल अब्बास अरागची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की थी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन का कहना है कि मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वैंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद सफर करने के लिए तैयार रहेंगे। इनके अमले के अरकान पाकिस्तान में मौजूद होंगे जो मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिल मुशाफे मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल्लाती का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान ने सफारती अमल आगे बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्तहिकम जंग बंदी और कशीदगी में कमी करेगा। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर तनाज़े के खात्मे की राह हमवार करेगा। आलमी बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। खलीजी ममालिक के खदशात दूर करना भी जरूरी है। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है मुआहिदा हो सकता है कि नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा तेहरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। पेशावर हाईकोर्ट में अरबाब नियाज से क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर 14 दिन तहरीरी जवाब तलब। मुख्तसर ऑर्डर जारी। फ्रिकेन ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। वकील दरख्वास्त गुजार अदालत को बताया सूबाई हुकूमत ने अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम तब्दील करके बानी पीटीआई से मंसूबा किया है। नाम तब्दील करना लोकल काउंसलर्स रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गाइडलाइंस केपी के खिलाफ है। सूबाई हुकूमत रूल्स में तरमीम करने जा रही है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। लियारी में गैर कानूनी तौर पर 70 दिन में 7 मंजिला इमारत तामीर करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट में शहरी जाहिद हुसैन की दरख्वास्त की समाअत। एसपीसीए हुकाम समेत दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फ्रिकेन से 24 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत एसपीसीए एंटी रावलपिंडी के थाना सदर की हदूद सादात कॉलोनी का रिहायशी नौजवान असलहे के जोर पर अगवा। अतीक नामी शख्स ने 5 मुसल्लह साथियों से मिलकर दानिश को घर से बाहर बुलाया और तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान की मुलज़म अतीक से दिन को तकरार हुई थी। वाक़ये की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुसल्लह की जानिब से दानिश को जबरदस्ती कार में बिठाते देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके मियां चन्नू में डिलीवरी से काबिल खातून के ब्लड ग्रुप टेस्ट में संगीन तसाद। 3 लेबॉर्ट्रीज ने मुख्तलिफ ग्रुप्स की तशखीस कर दी। ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव नताइज आने पर तिबी अमला परेशान। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजा को गलत ब्लड ग्रुप का खून लगाने से जान को खतरा लाहक हो सकता है। शहरियों का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई का सताया अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल की 380 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि इलाकाई कशीदगी से तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही है। शराकतदारों से मुआहिदों के बाइस कीमतें बढ़ाना पड़ी। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कराए 10%, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का 5% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का मोटरवे समेत सारे चालान खत्म करने का भी मुतालबा। गज़ा में इस्राईली मज़ालिम जारी, फ़िज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, 4 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। बेतलाहिया में इस्राईली टैंकों की गोलाबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। गज़ा की वजारत सेहत का कहना है कि पुलिस फोर्स पर हमले अमन अमान की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन मिशन पर इस्राईली हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। इधर जनूबी लबनान पर भी इस्राईली फ़िज़ाई हमलों में 6 अफराद शहीद हो गए।